नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि तिकुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोये सवसावनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का निर्णय पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ।
इसलिए मुझ में किसी का भी प्रवेश नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो शरीर दिखता है, ये शरीर है मगर वो मेरा नहीं है। शरीर शरीर का है। शरीर पुद्गल परमाणुओं से बना है। शरीर में ज्ञान नहीं है। शरीर जानता नहीं है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। अनादि अनंत काल से अनंत देह को धारण किया और अनंत देह को छोड़ा। फिर भी शरीर का एक भी परमाणु मुझ आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ। मेरा एक भी आत्म प्रदेश शरीर के परमाणुओं में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जहाँ हूँ वहीं हूँ। अनंत भाव आए और गए। अनंत राग द्वेष हुए और गए। मैं आत्मा न कहीं से आया न कहीं गया। ये राग द्वेष कषाय भी मेरे आत्म स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होते। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अरूपी तत्व हूँ। आत्मा का रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा अरूपी है। आत्मा अनुभव में आता है। ज्ञान से जानने में आता है। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से अपने को
बारंबार भावित करे। जिसको आज तक नहीं जाना, उसी का नाम है शुद्धात्मा। जिसको आज तक नहीं जाना, उसी का नाम है शुद्धात्मा। पर वस्तु को अपना माना, अपने को नहीं माना शुद्धात्मा। पर वस्तु को अपना माना, अपने को नहीं माना शुद्धात्मा। अपने को शुद्धात्मा मान लेना, अपने को शुद्धात्मा मान लेना, अपने को शुद्धात्मा मान लेना। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम, सो हम, सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। किसने बताया? किसने बताई हमको ये बात कि तू सिद्ध समान है, तो शुद्ध आत्मा है? हम तो नहीं जान रहे थे, हमें तो नहीं पता था, हम तो भूल गए अपनी पहचान। ये हमको किसने बताया है? तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, जिनकी वाणी में ये आया कि सभी आत्मा कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा परमात्मा होती है, इसलिए आत्मा स्वयं क्या है? परमात्मा। और आत्मा का कल्याण तब तक नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक मांस खमन नहीं करोगे आत्मा का कल्याण। जब तक आप अमुक इतनी सामायिक आदि नहीं कर लोगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं बताया भगवान ने। आत्मा का हित अपने को क्या मानने में है? शुद्ध आत्मा मानने में है, क्योंकि हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं। हम कौन हैं ये हमें पता नहीं लग रहा। तो भगवान ने कहा पहले से पहले ये तू निर्णय कर ले कि तेरी पहचान क्या क्या नहीं है। जिसको जिसको आज तक हमने अपनी पहचान माना, किसको माना? अपनी पहचान, अपने नाम को माना,
अपने शरीर को माना, शरीर का मतलब मैं मनुष्य हूँ माना, आदि आदि जो पहचान हमने अपनी बनाई है, भगवान कहते ये तेरी पहचान नहीं है। तो अब कैसी पहचान करनी अपनी? मेरी पहचान, मैं शुद्ध आत्मा, ये मेरी क्या है पहचान। पहचान पत्र बना रहे थे हम, कहाँ जाने के लिए? किसको दिखाना है पहचान पत्र? किसको दिखाना पड़ेगा पहचान पत्र? जब एंट्री मिलेगी, और वो एंट्री कहाँ जाना है? सबने सिद्धालय जाना है, मोक्ष में जाना है। जो लक्ष्य आपने बनाया है वहाँ पहुँचने के लिए पहचान पत्र, अपनी आईडी अपने हाथ में चाहिए। और रोज़ रोज़ ये बोल करके, रोज़ रोज़ ये सुन करके एक दिन पहचान क्या हो जाएगी? पक्की। इतनी पहचान पक्की हो जाए, इतनी पक्की हो जाए जितना आपका अपने नाम के साथ अपनापन है। सबसे ज़्यादा अपनापन आपका अपने बेटे के साथ नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। सबसे ज़्यादा अपनापन आपका किसके साथ है? नाम के साथ है। क्यों है नाम के साथ? कभी भूलते हो अपना नाम? नाम भूलते हो आप अपना? कभी याद रखना पड़ता है। जिस चीज़ को आप भूलते नहीं हो और जिस चीज़ को आपको याद नहीं रखना पड़ता हो, तो समझना पहचान क्या है? पक्की। तो नाम के साथ आपकी पहचान पक्की है ना, अपने नाम के साथ। हालांकि आपका नाम आपने नहीं रखा, रखा आपने अपना नाम, चॉइस किया था अपना नाम? नहीं, आपका नाम आपने नहीं रखा। आप अपना नाम पिछले जन्म से लेके नहीं आए। जन्म के बाद आपको क्या मिलता है? नाम मिला। जन्म के बाद नाम मिला, और अपने नाम को आपने कभी पुकारा? अपने नाम को पुकारा आपने? कौन पुकारते आपको? दूसरे। फिर भी देखिए कितने पक्के हम। हमारा नाम हमने नहीं रखा, हमारा नाम दूसरा पुकारते हैं, हमारा नाम हमारे बोलने में भी नहीं आता, फिर भी हम उसको भूलते हैं क्या? उसको याद रखना पड़ता है क्या? दिन में तो याद रहता होगा, रात में तो भूल जाते होंगे आप अपना नाम। भूलते हो रात में? कोई आपको अपने नाम से पुकारे तो बिल्कुल आप ही जागोगे, सामने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं जागता। यानी दिन में भी याद रहता है, रात में भी आप भूलते नहीं हो। कितना रटना पड़ा होगा आपको ऐसे याद रखने के लिए? कितनी माला करनी पड़ेगी? 1.25 लाख जाप करा होगा जन्म लेने के बाद। ये नाम जब आपका रखा गया तो आपको ऐसा थॉट आया कभी कि ये नाम मुझे याद नहीं रहेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा लिख लिख करके इसको मैं रट लूँ, थोड़ा याद कर लूँ ताकि मैं इसको क्या ना हो। अब आप देखिए, जो नाम से आपका इतना अटैचमेंट है, उस नाम के लिए सारी ज़िंदगी गंवाते हैं। नहीं, नाम को चमकाना है, नाम को कमाना है, नाम को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम ऐसे काम करूं कि क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। यानी उस नाम को आप सारी ज़िंदगी भूलते नहीं हो, दिन हो कि रात हो। मगर जब आप बहुत बीमार होते होंगे, हाय हाय करते होंगे, तब तो अपना नाम भी भूल जाते हैं, भूल जाते अपना नाम। कोई आपको उस समय कोई बुराई करता हो ना दूसरे कमरे में आपके नाम से, कैसे कान खड़े हो जाएंगे। कितना ही हाय तौबा कर रहे होंगे, आपके नाम से यदि कोई बात कहीं होती हो तो कितनी अलर्टनेस आ जाती है। इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि आपका अपने नाम से कितना एकत्व है। बिना रटे, बिना याद किए आप उसे भूलते नहीं हो। मगर जब आप बहुत बिजी होते होंगे, जब लोग कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब डैम बिजी है, सांस लेने की फुर्सत नहीं, उस समय तो आप नाम भूल जाते होंगे। भूलते हैं? कभी भी नहीं भूलते। यानी आप व्यस्त हो तब भी नहीं भूलते, आप त्रस्त यानी दुखी हो तब भी आप अपना नाम नहीं भूलते। आप मस्त हो, मस्त का मतलब बहुत मज़े में हैं, बहुत आनंद में हैं। कहाँ सूरज निकलता है, कहाँ रात होती है, आपको पता नहीं लगता। ऐसे भोगों में आप मस्त होंगे, तब तो नाम जरूर भूल जाते होंगे। देखिए, कोई तो कंडीशन में हाँ बोलिए कि हम नाम क्या होते, भूल जाते। अभी आप यहाँ बैठे हो, अगर मैंने नाम ले लिया आपका तो फिर इधर उधर देखोगे शीतल? नहीं।
जैसे आप इधर उधर देखोगे कि मैं आपका नाम बोलूँ कि आप क्या हो जाएंगे, अलर्ट। कितना अटैचमेंट है किसके साथ? नाम के साथ। यानी जिस नाम के साथ हमको किसी ने अटैचमेंट कराई, बोला कि ये तेरा नाम है, देख आज से भूलना मत। किसी भी माता पिता ने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी आज तक? नहीं, पर कभी भी वो अपना नाम नहीं भूलता। अरे यहाँ तक देख लो, एक नाम के 4 लोग मान लो यहाँ बैठे हो, एक नाम के 4 लोग यहाँ बैठे हो, और अगर हमने वही सेम नाम लिया तो आपको फट पता लगता है ये मेरे लिए कहा जा रहा है, ये मेरे नाम से बोला जा रहा है। क्योंकि कैसा उसके साथ लगाव है, एकत्व है। कहना ये चाहते हैं कि जैसा एकत्व, जितना अपनापन, जितना ममत्व, जैसी अटैचमेंट हमें अपने नाम के साथ है, भगवान कहते हैं ऐसा अपनापन, ऐसा एकत्व, ऐसी अटैचमेंट किसके साथ हो जाए? मैं शुद्ध आत्मा हूँ इसके साथ। सिर्फ शुद्ध आत्मा के साथ नहीं, शुद्ध आत्मा तो कितनी है? अनंत है। सभी आत्मा शुद्ध आत्मा है। सिद्धालय की आत्मा भी शुद्ध आत्मा है, निगोद की आत्मा भी शुद्ध आत्मा है, नरक में दुख भोगने वाली आत्मा भी शुद्ध आत्मा है, धर्मात्मा भी शुद्ध आत्मा है। यानी सभी आत्मा शुद्ध आत्मा है। सभी आत्मा के साथ अटैचमेंट करने को नहीं बोला। किसके साथ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये पहचान हमने अपनी बदलनी है। जैसे वो नाम के साथ कैसे हमारा गहरा अटैचमेंट है, जो हम कभी भूलते नहीं। किसी ने हमें याद रखने को नहीं बोला, और यहाँ तो हम रोज रोज 1 महीने से एक ही चीज़ पुकार रहे। कौन सी? वही अटैचमेंट। थोड़ा भूलने लगे कि थोड़ा याद रखने लगे। यानी प्रतिदिन ऐसा कहने से जो हमें स्मरण आएगा। अब इतना जब आप 1 घंटा सुनते हो, 1 महीने से निरंतर सुन रहे हो, तो कभी ना कभी तो आपका पीछा ये शब्द करते हैं, कभी ना कभी तो आपको याद आ जाता है। तो जितना जितना स्मरण रहेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, याद रखिए, उतना उतना आपका भव भ्रमण कम होने का रास्ता खुलने वाला है। जन्म मरण उतने उतने कम होने वाले हैं, क्योंकि आत्मा का हित भगवान ने कहा अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है। जब तक अपने को शुद्ध आत्मा नहीं माना जाएगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए हम अपनी आईडी बदल रहे हैं। अब कल तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी। मेरी पहचान, अब ये नाम नहीं है मेरी पहचान, ये शरीर नहीं है मेरी पहचान, ये पर्सनालिटी मेरी पहचान, त्रिकाल पहचान नहीं है। व्यवहार के लिए पहचान है, टेम्पररी पहचान है। मात्र आपका बिहेवियर अच्छा चले, दूसरों के साथ लेन देन अच्छी हो, इसके लिए ये नाम बाहर का है। पर मेरी ये आइडेंटिटी नहीं है, मेरी ये पहचान नहीं है। तो मेरी त्रिकाल पहचान क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ। और मेरा स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस सिद्धालय। मेरा स्थायी पद कौन सा है? सिद्ध पद। तभी दूसरे पदों में अटकेंगे नहीं। कितने ही पद के लिए बुलावे आए, कितने ही आमंत्रण आपको मिले, कितने ही पद पे आप रहो, यहाँ तक कि भगवान ने कहा साधु पद में भी मत अटकना, आचार्य पद में भी मत अटकना, क्योंकि ये पद तेरा पद नहीं है। तेरा असली ठिकाना कौन सा है? सिद्धालय है। वो तेरा सिद्धालय, असली ठिकाना, सिद्ध पद तेरा त्रिकाल पद है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, लोग कहते हमारे माता पिता ने हमारी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं याद रखी। बड़े लोगों को लगता है, छोटे लोगों को नहीं। बड़े लोगों को लगता है हमारी माता पिता ने हमारी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रखी। मगर याद रखे कि ना रखे, भगवान ने आपकी जन्म तिथि बता दी है। पता है ना सबको, कल निर्णय किया था हमने। अनादि अनंत, कहीं किसी का एंड ही नहीं, कोई बिगनिंग ही नहीं तो क्या नहीं है? एंड नहीं। मैं शुद्ध आत्मा, सिद्धालय मेरा ठिकाना, सिद्ध मेरा पद है, अनादि अनंत मैं हूँ। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है?
प्रॉपर्टी का तो पता होना चाहिए, क्या है मेरा इस दुनिया के अंदर, मेरी प्रॉपर्टी क्या है? अनंत गुण। मैं कौन हूँ? अनंत गुणों का घनपिंड। जितने गुण सिद्ध परमात्मा के पास हैं उतने की उतने, वैसे की वैसे गुण किसके पास हैं? मेरे पास हैं। यानी मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, और मैं अनंत गुणों का घनपिंड रहता कहाँ हूँ? अपने ही आत्म प्रदेशों में। शरीर में मैं नहीं रहता, शरीर में शरीर रहता है, शरीर में मैं नहीं रहता। जैसे घर घर में रहता है, ऐसे ये घर भी घर में रहता है। मैं अपने में रहता हूँ, यानी अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। और ये मेरे जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की महिमा को हम देख रहे थे कि अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा, तो मेरी महिमा क्या है गुणों की? क्योंकि जब तक महिमा नहीं पता होगी तब तक अटेंशन उस तरफ जाएगा नहीं, अटैचमेंट उस तरह की होगी नहीं, अपनापन उस चीज़ में होने वाला नहीं है। तो आत्मा के अनंत गुण ही आत्मा का वैभव है। वैभव यानी निधि है, खजाना है। आत्मा के अनंत गुण ही आत्मा का खजाना है। मेरे अनंत गुण ही मेरा खजाना है। और उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है? तो 3 नाम याद रखोगे तो आज हमें गुणों की महिमा आ जाएगी। नंबर 1 है अनंत गुण संपन्न, बोल के देखो। नंबर 2 है अनंत गुणधारी। नंबर 3 है अनंत गुणाधिपति। 3 शब्द कैसे लग रहे हैं? मैं के साथ जोड़ के देखो। मैं अनंत गुण संपन्न शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणधारी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणाधिपति शुद्ध आत्मा हूँ। एक जैसे लग रहे तीनों? तीनों एक जैसे लग रहे आपको कि कुछ डिफरेंट लग रहे? इसमें शब्द तो डिफरेंट हैं, मगर इसमें क्या अंतर है, तब हमें ये आइडिया आएगा कि बाहर के खजाने में और अंदर के खजाने में क्या अंतर है। क्योंकि परिचय हमें कौन से खजाने का है? बाहर के खजाने का। अपनापन किसके साथ है? बाहर के खजाने से। जो अंदर का खजाना है उसका हमें परिचय भी नहीं तो मानने में भी नहीं आता। मानने में नहीं आता तो उसकी क्या नहीं आती? महिमा नहीं आती। बाहर एक अनंत गुण संपन्न यानी होना। मैं अनंत गुण संपन्न हूँ, यानी मेरे पास कितने गुण हैं? अनंत गुण। यानी नंबर 1 है होना। कई चीज़ें होती हैं मगर आप उसको एक साथ धारण नहीं कर पाते। कल हमने बात करी थी, आपके पास 100 ड्रेस हैं मगर आप कितने ड्रेस धारी हो? एक ड्रेस धारी हो। जितने कपड़े आपके पास है, जितने गहने आपके पास हैं, सारे के सारे सेट आप एक साथ धारण नहीं करते। यानी होना और धारण करने में अंतर समझ आ रहा है ना? अनंत गुण संपन्न होना, आपके पास 100 ड्रेस होना वो अलग चीज़ है, और 100 ड्रेस को एक साथ धारण कर पाना पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। कर भी लोगे आप 100 ड्रेस एक के ऊपर एक धारण तो कोई आपको क्या कहेगा, वो आपको पता है। यानी 100 ड्रेस को आप एक साथ धारण नहीं कर सकते। तो महिमा पता लग रही है। एक है होना यानी अनंत गुण संपन्न, एक है अनंत गुणधारी यानी अनंत गुणों को एक साथ क्या करना? धारण करना। बाहर के खजाने को आप एक साथ धारण नहीं कर सकते। आपके पास 25 डायमंड के सेट भले हो मगर एक साथ तो आप नहीं पहनते, 1 बाय 1 पहन सकते हो, एक साथ नहीं। तो एक है होना, एक है एक साथ धारण कर पाना, और नंबर 3 और सूक्ष्म है। कई बार आपने धारण कर भी लिया मगर वो वस्तु, वो कपड़े, वो गहने, वो सेट आपके पास सदा के लिए रहेंगे। गारंटी वारंटी कुछ है? कहीं भी लेने जाओगे तो भी गारंटी वारंटी ये दी जा सकती है कि ये क्या रहेगा आपके पास? सदा काल रहेगा। यानी 3 स्टेजेस अलग अलग समझ आ रही है। एक है होना यानी मिलना है आपके पास, पर है होने से, मात्र रहने से कुछ काम का नहीं। आप उसे क्या कर सको?
धारण, मगर एक साथ आप धारण नहीं कर सकते। बाहर के खजाने को आप भर सकते हैं तादाद में, मगर उसे एक साथ धारण नहीं कर सकते। और तीसरे की तो गारंटी बिल्कुल नहीं है कि जो आपके पास है, जो आपने धारण किया, जो आपने धारण नहीं भी किया, मगर वो आपके पास सदा काल टिक के रहेगा। रहेगा क्या बाहर का खजाना? कोई लूट लेगा, कोई चोरी हो जाएगी, कोई छीन लेगा, कभी पानी में बह जाएगा, कभी आग में जल जाएगा, कभी हवा उसे उड़ा के ले जाएगी, कभी कोई शस्त्रों से उसका छेदन भेदन कर सकता है। और अब आप महिमा देखिए अपने अनंत गुणों की। ये तीनों चीज़ें एक साथ किस में पाई जा रही है? अनंत गुणों में। किसके अनंत गुणों में? मेरे बोलोगे तो आपको आनंद आएगा, नहीं तो आपको कनेक्टिविटी नहीं आएगी, आपको लगेगा सबके पास है। सबके पास है नहीं, जो मेरे पास है। आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है। होना, अनंत गुण संपन्न होना। मैं आत्मा अनंत गुण संपन्न हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात क्या है? मैं आत्मा अनंत गुणधारी हूँ, यानी एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही आत्म प्रदेश में जहाँ एक गुण है वहाँ कितने गुण रहते हैं? कितना मुश्किल है ये काम। जहाँ आपका एक डायमंड का सेट पड़ा है, जहाँ आपका एक कपड़ा पड़ा है, उस अलमारी में तो 100 ड्रेस रखते हो, रख भी सकते हो, मगर कितनी जमलिंग होती है, चॉइस में कितनी दिक्कत होती है। एक चीज़ ढूंढने जाओ तो दूसरी चीज़ आपको मिलती नहीं है, भूल जाते, कई बार चली भी गई आपके अलमारी में से तो आपको पता नहीं लग सकता। मगर यहाँ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं। कहाँ? आत्मा में। आत्मा में अनंत गुण हैं और सब गुण एक साथ रहते हैं, एक साथ आत्मा धारण किए हुए हैं। एक साथ आत्मा ने अनंत गुणों को धारण किया है, एक भाग में नहीं, दूसरे भाग में नहीं, पूरे के पूरे आत्म प्रदेशों में कौन फैले हुए हैं? मेरे अनंत गुण फैले हैं। और वे अनंत गुणों का अधिपति भी कौन है? आत्मा। आप अपने खजाने के अधिपति हो, मगर कितनी देर के लिए पता नहीं है। अभी आप अपना खजाना छोड़ के आए हो, घर में क्या हो रहा हो आपको पता है, मगर आप कहीं भी जाओ आपका अनंत गुणों का खजाना कहाँ चल रहा है? आपके साथ ही चल रहा है। इस जन्म में, अगले जन्म में, नरक में चले जाओ, सिद्धालय में चले जाओ, अनंत गुणों का खजाना कहाँ है? आपके साथ है, आप उसके अधिपति हैं। यानी आत्मा का एक भी गुण आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाता। फिर भी हमें उसके लिए महिमा नहीं आती। बाहर का खजाना आपको पता लग जाए तो अटेंशन कहाँ जाता है? बारंबार उस तरफ। कैसे जाता है? एक छोटा सा उदाहरण लेते। 3 व्यक्ति हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे, ट्रेन में सफ़र करने के लिए निकले। एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपये है। कहाँ रखेगा वो? अपने पॉकेट में रख लेगा। 50,000 रुपये रखना कोई बड़ी बात नहीं। 50,000 रुपये उसने कहाँ रख लिया? अपने जेब में रख लिया। दूसरे व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए हैं। कहाँ रखेगा? जेब में तो नहीं रख सकेगा, कोई पर्स लेगा, है ना, कोई पाउच लेगा, उसमें रखा। तीसरे व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, फिर पर्स में भी नहीं समाता, फिर उसने छोटा सा अटैची ले लिया, उसमें रखा। अब आप देखिए तीनों व्यक्ति इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, एक साथ सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, लंबा उनका सफ़र है। किसको नींद आएगी? किसको नींद आ रही है पूछ लूँ? अरे अनंत गुणों का खजाना लेके बैठे और क्या कर रहे हो? अपनी बात आई तो सोने लग गए, क्योंकि अनंत गुणों की कोई महिमा ही हमें नहीं। कोई सोएगा, 50,000 वाला तो सो जाएगा ना थोड़ा अच्छे से, वो भी नहीं सोता, वो भी नहीं सोता। 1 करोड़ और 50 लाख वाले की तो कोई बात ही नहीं है। तीनों लेके चल रहे हैं। हर स्टेशन पे उतरने की कोशिश करेंगे कि अब ये पकोड़े मिल रहे, अब ये कचौरी मिल रही, अब क्या कर लो, उतर के थोड़ा ले लो। उतरेंगे क्या? नहीं।
न्यूज़पेपर पढ़ने में मग्न हो जाएंगे क्या? मगर वो खाएंगे भी, वो बातचीत भी करेंगे, मगर ये सब करते हुए भी उनका अटेंशन कहाँ होगा? आप बताइए। ये वाली बात के उत्तर तो आप दे सकते हैं फटाफट। कहाँ होगा? हर थोड़ी थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में अगर आप उनको सूक्ष्मता से वॉच करो तो हर 1-2 घंटे में जिसके पास 50,000 रुपये है ना, वो 1-2 घंटे में अपनी जेब टटोल के देख लेगा। हालांकि गए कहीं नहीं है जेब में ही है। जेब भारी भी लग रही है, गए कहीं नहीं हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, पर बातचीत करते करते बारंबार हाथ कहाँ जाएगा बताइए? जेब पे जाएगा कि नहीं? थोड़ी देर टटोल लेगा और शांति पड़ जाएगी, फिर आराम से बात कर सकेंगे। यानी थोड़े थोड़े देर में 1-2 घंटे के अंदर वो अपनी जेब को टटोल लेगा। मगर जिसके पास 50 लाख वाला पॉकेट है, जो पर्स है, वो 1-2 घंटे की इंतज़ार नहीं करेगा। वो कितनी देर में 5-10 मिनट में, 5-10 मिनट के अंदर बारंबार पर्स को देखेगा। बात उधर कर रहा है, देख किसको रहा है? पर्स को। बारंबार उसकी दृष्टि उधर दौड़ेगी, कभी हाथ दौड़ेंगे, उस पर्स को साइड में नहीं, पीछे नहीं, कहाँ रखोगे? आगे, ताकि निगाह हटे ही ना किसके ऊपर से? पर्स के। और जिसके पास 1 करोड़ है, अटैच नीचे रखेगा क्या? नहीं। अशोक जी कह रहे बगल में दबा लेगा। बड़ा एक्सपीरियंस है आपको। बगल में दबा लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं उसको टटोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब अपने ऊपर घटाओ ना। ये कहानी तो छोड़ दो। कहानी तो मैंने इसलिए बोली कि आपको इंटरेस्ट आ जाए, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आ जाए कि बाहर का छोटा मोटा खजाना जो आपके आधिपत्य का है भी नहीं। कई बार तो किसी के पैसे किसी को देने जाना होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है। वहाँ तो बिल्कुल आपकी आँख ही क्या नहीं होएगी, बंद नहीं होगी। हालांकि लेना एक ना देना दो, आपका पैसा नहीं, आपको मिलना नहीं, आपको किसी को देने जाना है, तो भी आप कितनी जिम्मेदारी से, कितनी महिमा ला करके, कितनी बार अटेंशन आपका उस तरफ जाता है। विचार करो कौन सी ट्रेन में आप बैठे हो। अपने से रिलेट करना है। कहानी सुनाने के लिए कहानी नहीं है कि मज़ेदार प्रवचन था, बहुत सुंदर कहानी थी, इसके लिए ये नहीं सुनाई गई। रिलेट करो, रिलेट करो कौन सी ट्रेन में आप बैठे हो, कितना खजाना लेके बैठे हो। 1 करोड़ लेके बैठे हो, 50,000 लेके बैठे हो, 50 लाख लेके बैठे हो, कितना खजाना है आपके पास, पर पता ही नहीं है। पता है तो उसके लिए मानने में नहीं आता, मानने में भी नहीं आता तो महिमा भी नहीं आती। अरे ये सब बातें तो उनके लिए जो घर बार छोड़ के बैठे हैं। लोग क्या कहते हैं? ये आत्मा आत्मा की बातें तो महाराज जी आपके मुख से ही अच्छी लगती हैं, हम तो कौन हैं? हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए कहाँ आत्मा है? अरे आप आत्मा हो तो आप अपने घर में हो। आपकी आत्मा निकल जाए, कोई आपको घर में नहीं रखेगा, कोई आपको कहीं नहीं रखेगा। तो जो आप हो उसी को मानने को तैयार नहीं, कैसी विडंबना लगे। इसका दुख लगना चाहिए। जो मैं हूँ उसको मैं नहीं मानता, जो मेरा है उसको मैं मेरा नहीं मानता, जो मेरा नहीं है उसको गर्व से कहते ये क्या है, कितना कमाया मैंने, वो मेरा है, वो मेरा है। रात दिन मेहनत करके जो मैंने कमाया वो मेरा है। भगवान कहते वो महादुख है, वो तेरा नहीं है। यदि तुझे तेरी आइडेंटिटी लेनी है तो सबसे पहले नंबर पे ये नक्की कर, निश्चित कर कि तू शुद्ध आत्मा है और तेरा खजाना अनंत गुणों का घनपिंड है। और तुझे कितनी जागृति की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सी ट्रेन में सफ़र कर रहा है, कौन सी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो आप। चलिए होमवर्क दे दूँ आपको ये अच्छे से सोच लेना। कौन सी ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, कितनी जिम्मेदारी आपकी है। एक बार भी अटेंशन नहीं जाता। 24 घंटे में 24 बार भी आज के दिन अगर आपका अटेंशन अपने खजाने की तरफ चला गया,
जैसे 50,000 वाले का भी अपने खजाने की तरफ अटेंशन जाता है तो टटोलता है ना, ऐसे टटोलना आज अंदर में। मैं शुद्ध आत्मा, मैं अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा, मेरा खजाना कोई लूट नहीं सकता, मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा, मेरी आत्मा में कोई प्रवेश नहीं। ऐसा चिंतन करेंगे तो सबका कल्याण होगा इन्हीं भाव।